नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नोएडा में पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने कहा मेडिकल कराने के दौरान भागने की कोशिश की, पैर में गोली लगी। नोएडा में दहेज के लिए एक शख्स ने बेटे के सामने पत्नी को जिंदा जला दिया। महिला की शादी 9 साल पहले हुई थी। आरोपी पत्नी पर घरवालों से 35 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहा था, लेकिन महिला ने मना कर दिया। इसके बाद महिला ने पति और उसकी सास ने उसे लात घूंसों से मार डाला। दहेज की मांग को लेकर अपने पति निक्की की हत्या के आरोपी विपिन भाटी को पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। भारतीय एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट सफल रहा। ये सुदर्शन चक्र मिशन का एक हिस्सा है। ड्रोन अटैक के खिलाफ रक्षा कवच बनेगा। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन अर्थात DRDO ने ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट किया। यह एक मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें सभी स्वदेशी क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस वेरी शॉर्ट एंड डिफेंस सिस्टम मिसाइलें और हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन शामिल है। राजस्थान में लगातार बारिश होने से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में बाढ़ जैसी स्थिति है। बूंदी में चंबल का पानी घरों में घुस गया। राहत बचाव के लिए सेना बुलाई गई है। एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के चलते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन कैंपस परिसर में पानी भर गया। जर्मनी से 70,000 करोड़ के 6 पनडुब्बियां खरीदेगा भारत। जर्मनी कंपनी से बातचीत को मंजूरी मिली है। इजराइल से भी रैम्पेज मिसाइल लेगी सरकार। भारत सरकार वायुसेना और नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 2 बड़ी डील करने के लिए तैयार हो गई है। पहली डील रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जर्मनी से 6 सबमरीन खरीदने वाली है। सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारत में बनने वाली इन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर बातचीत शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह डील 70,000 करोड़ से हो सकती है। मोदी बोले भारत 100 देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करेगा, दुनिया को धीमी विकास दर से बाहर निकालेगा। हमारे पास तेज धारा को मोड़ने की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत अब दुनिया को धीमी विकास दर से बाहर निकालने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हम ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने वाले लोग नहीं हैं, हम तेज बहती धारा को भी मोड़ने की ताकत रखते हैं। भारत अब समय की धारा को भी दिशा देने की अक्षमता रखता है। त्योहारों पर रेलवे चलाएगी 34 स्पेशल ट्रेनें। 10 से ज़्यादा राज्यों को फायदा होगा। कन्फर्म टिकट पर 20% छूट है। राउंड ट्रिप में भी मिलेगी रियायत। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 34 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर ली है। ये ट्रेनें हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, उत्तराखंड और कोलकाता समेत कई राज्यों से होकर जाएंगी। त्योहारी सीजन में लोग अपने घरों पर लौटते हैं, इसलिए रेलवे ने यह फैसला लिया है। इन ट्रेनों की सेवा सितंबर से नवंबर 2025 तक चलेगी। यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने पर एक तरफ का किराया 20% कम मिलेगा। ध्यान रहे, वेटिंग टिकट पर यह छूट लागू नहीं होगी। टिकट बुकिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। किरण रिजिजू बोले मोदी ने छूट लेने से मना कर दिया था। कहा PM भी नागरिक है, कानून के दायरे में लाए। गिरफ्तारी पर पद से हटाने का बिल संसद में हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा के दौरान उस नियम से छूट लेने से इनकार कर दिया था जिसके तहत अगर PM, CM या कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है तो उसे पद से हटना पड़ेगा। पंजाब के होशियारपुर में LPG टैंकर ब्लास्ट में 3 बड़ी वजह रही। इनमें अवैध गैस रिफिलिंग थी। अब तक 7 मौतें सामने आई हैं। 200 मीटर दायरे में सब तबाह हो गया। दैनिक भास्कर ऐप की टीम शनिवार सुबह उस जगह पहुंची जहां शुक्रवार की रात भयावह हादसा सामने आया था। ये जगह पंजाब के होशियारपुर के मंडियाला गांव में है। हमारी टीम घटनास्थल पर पहुंची तो चारों तरफ सिर्फ खामोशी और सन्नाटा था। करीब 200 मीटर का इलाका राख में तब्दील हो चुका है। दीवारें टूटी हुई हैं, घरों की छतें उड़ी हुई हैं और कई जगहों पर राख के ढेर थे। 200 मीटर के दायरे में खड़े 30 से ज़्यादा दोपहिया वाहन जल चुके थे। वाहनों का सिर्फ लोहा बचा था।
डेरा सच्चा सौदा मुखी बढ़ा रहा है कारोबार। राम रहीम में ऑनलाइन गेमिंग सत्संग में लॉन्च की MSG ई कॉमर्स ऐप देश विदेश में व्यापार करेगा। में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरप्रीत राम रहीम अब डेरे का बिजनेस विदेश तक फैलाने की तैयारी में है। राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग में MSG कंपनी की ई कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च की है। 19 अगस्त को हुई मजलिस में राम रहीम ने कंपनी का ऑर्गेनिक सरसों का तेल, वेबसाइट और ऐप तीनों चीज़ों एक साथ लॉन्च किया। सेना के जवान के ऊपर से गुजर गई 3 ट्रेन। नर्मदापुरम में चलती ट्रेन से गिरा, पटरियों के बीच बेहोश मिला, भोपाल में कराया भर्ती। नर्मदापुरम में सेना का जवान चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, उसके ऊपर से 3 ट्रेन गुजर गई। रात में गश्त करे गैनमैन और कर्मचारियों ने उन्हें ट्रैक पर बेहोश हालत में देखा और अफसरों को सूचना दी। घटना शुक्रवार शनिवार देर रात 2 बजे की है। देहरादून के रहने वाले भूपेंद्र पिता सोनवीर नासिक से जबलपुर आ रहे थे। इटारसी और सोहानपुर के बीच गुरमखेड़ी में हादसा हो गया। 130 की स्पीड में कार ने सिपाही को उड़ाया। गाजियाबाद में हवा में उछलकर 100 मीटर दूर गिरा, दोनों पैर टूट गए, 32 टांके आए हैं। गाजियाबाद में 130 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही अर्टिगा कार ने ट्रैफिक सिपाही को टक्कर मार दी। सिपाही बोनेट से टकराते हुए हवा में उछल गया। यह घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूर जा गिरा। पीछे से आ रहे एक राहगीर ने देखा तो उसने फौरन पुलिस को सूचना दी। इस बीच गाड़ी ड्राइव कर रहा युवक मौके से भाग निकला। पुलिस घायल सिपाही को लेकर अस्पताल आई, जहां उसे ICU में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। सिपाही के दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसे 32 टांके आए हैं, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। 22 अगस्त को इस घटना का CCTV शनिवार रात सामने आया। संविधान को नष्ट करना चाहती है भाजपा सरकार। कटिहार में राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले हमें वोट चोरी नहीं होने देना चाहिए। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 7वें दिन राहुल गांधी कटिहार पहुंचे। यहां उनके साथ मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इंडिया में राहुल मखाने की खेती देखने के लिए घुटने तक पैंट चढ़ाकर तालाब में भी उतर गए। किसानों से समझा कि मखाने की खेती कैसे की जाती है। होते होते राहुल गांधी मुकेश सहनी के साथ मखाना कारखाने में पहुंच गए। खट्टर बोले मनीषा केस में पुलिस ने कुछ चीजें ढूंढी हैं, झगड़ा और दोषी निकला तो लोकल में निकलेगा। हरियाणा में भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा पुलिस मामले की सही जांच कर रही है। उन्होंने कुछ चीजें ढूंढी हैं, फिर भी परिवार की मांग पर केस CBI को सौंपा जाएगा। झगड़ा या दोषी निकला तो लोकल ही निकलेगा, इसमें सरकार का कुछ नहीं है। दोषी जो भी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने जम्मू के सरकारी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल के पत्र पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यह तो तय है कि समाजवादी पार्टी के लोग भड़के हुए हैं, क्योंकि पूजा पाल ने सदन में जो कहा वह 100% सही कहा था कि अगर उनके पति के हत्यारे को किसी ने सजा दिलाई तो वह योगी सरकार है और पूरा देश ये जानता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग भड़के हुए हैं, क्योंकि पूजा पाल अति पिछड़ी वर्ग से आती है, जो अति पिछड़ों में पूजा पाल को लेकर बहुत आक्रोश है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा, बिहार देश में एक बड़ा गेम चेंजर है। राहुल गांधी ने कर्नाटक से बिहार तक जो मुद्दा उठाया है वह देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। वे अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे न्याय के लिए लड़ रहे हैं। लोग यहाँ बदलाव लाएंगे, यहाँ के युवा बदलाव लाएंगे। यह बदलाव महागठबंधन है। महागठबंधन ने जो भी वादा किया है हम उसे निभाएंगे। इस बार यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद मिश्रा ने कहा, बीजेपी इस देश में संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी देशवासियों को वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन भाजपा की सरकार इसको खत्म करना चाहती है। वोट की डकैती की शुरुआत इसकी मिल्कीपुर उपचुनाव से हुआ था, जिसके संबंध में और अखिलेश यादव चुनाव आयोग को लगातार बताते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। यही डकैती से बिहार के चुनाव में करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह गौरवशाली इतिहास सिख धर्म का है।
हमारा कर्तव्य है कि हम उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमें उन सिख गुरुओं की परंपरा के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा, रक्षा मंत्री ने मुझे सम्मानित किया और मुझे लगता है कि ये मिशन हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और ये बिल्कुल सही समय पर हुआ है। भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः चंद्रमा पर उतरने की अपनी यात्रा पर है। इस मिशन से मैंने जो सबक सीखे वे अद्वितीय हैं और हमारे मिशनों को अंजाम देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। मानव अंतरिक्ष मिशन चुनौतीपूर्ण होते हैं, आसान नहीं होते, बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है।